ओके टेस्ट, तो इंट्राडे में एक ट्रेड का प्लान हमने कर लिया है एलआईसी के अंदर में। स्मॉल क्वांटिटी रहेगा, 100 क्वांटिटी से हम प्लान कर रहे हैं, लगभग ₹2 के रिस्क के साथ हम प्लान करेंगे। वेट कर रहे, थोड़ा सा और ऊपर मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, इसलिए हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। कभी भी वेट करना चाहिए, मतलब कि प्रॉपर रिस्क रिवार्ड आप जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से स्टॉक मिले तो ही इंटर करना चाहिए। ऐसे तो आज के दिन पे मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक है वो आउट ऑफ मेरा पैटर्न हो चुका है, जो पैटर्न पे हम ट्रेड करते हैं आउट ऑफ पैटर्न हो चुका है। लेकिन ये कुछ दिख रहा है रेजिस्टेंस के आसपास, तो आई थिंक एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। इसलिए लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, इसलिए हमने स्मॉल क्वांटिटी का प्लान किया। ठीक है, पहले इंटर करते हैं। 829 रुपये 80 पैसा। ओके टेस्ट, तो 829 रुपये 80 पैसा के पास मेरा एंट्री एग्जीक्यूट हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस लगाते हैं पहले। ओके टेस्ट, तो ये ट्रेड चल रहा है लगभग 15-20 मिनट से ये ट्रेड चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट मोमेंटम चला और वॉल्यूम भी डाउन साइड की ओर आया था, लेकिन वापस से वॉल्यूम अप साइड की ओर पिक करने लगा है बाइंग साइड की ओर। तो यहाँ पे क्लियर कट बाइंग दिख रहा है, लेकिन ठीक है हम होल्ड करते। ट्रेड में हम इंटर कर गए तो इतना हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हम एग्जिट कर लेते नहीं, चलने देना है ट्रेड को। स्टॉप लॉस जाएगा या फिर टारगेट आएगा वो बाद में देखेंगे, क्योंकि सब चीज़ कैलकुलेटेड है, तो फिर हमें उतना थिंकिंग नहीं करना, ओवर थिंकिंग। ट्रेड्स बात करें कि स्मॉल क्वांटिटी हमने आज के दिन पे क्यों लिया, तो इस तरह का न्यूज़ वाले दिन या फिर आपका पैटर्न प्रॉपर नहीं मैच खा रहा है, प्रॉपर पैटर्न पे स्टॉक नहीं आ रही है, तो आपको बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी ही रखना चाहिए, ताकि आप गलत हो तो मिनिमम डेंट पड़े। तो इस वजह से ही हमने, आप देखेंगे 100 क्वांटिटी यानी कि मिनिमम मेरा 200 का रिस्क है। ऐसे हम 500 प्लस का रिस्क लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र 200 के आसपास कहीं का रिस्क है। और क्योंकि आप ट्रेड्स यहाँ देखेंगे तो अगर टारगेट की तरफ ये स्टॉक निकलता है तो हमें टारगेट वही मिलने वाला है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड मिनिमम है, रिस्क यहाँ पे मिनिमम है लेकिन टारगेट वही है। क्योंकि अगर ओवरऑल मार्केट यहाँ पे गैप सस्टेन नहीं कर पाता है, गैप अप जो हुआ है, हम लोग गैप अप ओपनिंग दिए हैं, अगर सस्टेन नहीं कर पाते और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और रेजिस्टेंस के पास से सेलर एक्टिव होता है इस स्टॉक में, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा फॉलिंग दिखा सकता है। तो बस ये थिंकिंग और भी चीज़ें दिमाग में चलते रहता है, जिस वजह से कभी भी क्वांटिटी हम, आप देखे होंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से हम प्लान करते रहते हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं अपने लिए ट्रेड को, और उसके हिसाब से हम क्वांटिटी भी डिजाइन करते हैं, जिस जैसा रिस्क रिवार्ड आता है उसके हिसाब से भी। जरूरी नहीं है कि हम प्रॉपर वही रिस्क लें हर एक दिन। जब मार्केट, हमें ऐसा लगेगा कि मार्केट में प्रॉपर रिस्क लेना चाहिए हमें, या फिर एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहिए, तो फिर हम वहाँ पे लेंगे। लेकिन जब हमें लगेगा कि नहीं, कम लोअर रिस्क के साथ हमको प्लान करना चाहिए, तो हमें रिस्क कम रखना चाहिए। क्योंकि आज के दिन पे आप देखेंगे मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुला था, और लगभग निफ्टी 5% मॉर्निंग में गैप अप खुलने के बाद से वापस से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, सस्टेन नहीं कर पाया था अपसाइड की ओर और नीचे आ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हम लो क्वांटिटी लिए। और दूसरी बात है कि कम से कम जब हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, तो कम से कम 4-5 स्टॉक हमको मिलना चाहिए अपने सेटअप पे। देन वहाँ पे फिर कौन सा स्टॉक मेरे क्राइटेरिया पे क्वालिफाई होता है वहाँ पे निकल के आता है। लेकिन जब स्टॉक सिलेक्शन के अंदर में आपका स्टॉक ही, जो आपका पैटर्न है, जो आपका सेटअप है, उस पर स्टॉक ही कम आती है, तो फिर वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा लो क्वांटिटी के साथ, या फिर आप ना ट्रेड करें तो भी अच्छा है। तो आज के दिन पे चलिए स्मॉल क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड में इंटर कर चुके हैं। अभी तक फिलहाल फ्लैट ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, अभी तक कोई खास मोमेंटम नहीं आई है। ट्रेड्स हमने शॉर्ट साइड का ही प्लान क्यों किया, ऐसा तो ओवरऑल मार्केट देखें तो गैप अप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैप अप दिखा था। ट्रेड्स आप देखेंगे चार्ट पे तो फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक करके निफ्टी ट्रेड कर रहा था डाउन साइड की ओर। तो यहाँ पे हमको क्लियर ऐसा लग रहा था कि रेजिस्टेंस के पास जो, ओके यार, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ चुका है। ओके ट्रेड्स, तो ये स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, अभी तक तो गया नहीं लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो ओवरऑल मार्केट में वीकनेस था, जिस वजह से ही हमने शॉर्ट साइड में प्लानिंग किया है। अगर नैरो रेंज के अंदर में अगर रुक जाती तो फिर हम नहीं करते, बाइंग साइड के लिए प्लान करते। तो आज ओके ट्रेड्स, तो जो प्लानिंग था उसके हिसाब से हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर हो चुका है। अब माइनर सा स्टॉप लॉस है, तो उसके साथ हम एग्जिट कर दिए ट्रेड को। चार्जेस में ₹70 कहीं आसपास। ओके ट्रेड्स, तो आज के दिन पे स्टॉप लॉस रहा।